कुछ पुरुषों की आदत है कि ऑफिस में काम करके आएंगे, जैसे ही घर में आएंगे तो कला कलश शुरू हो जाता है। अमीर आपने कितने परसेंट बंदे देखे हैं? जी 10-15। इससे ज़्यादा अमीर नहीं होते। नहीं। जब सूर्य सिर पे आ जाता तब उठते हैं। जी तो वो इंसान हमेशा ही परेशान रहेंगे। जो शुरुआत ही लड़ाई झगड़े से करते हैं, शुरुआत ही गुस्से से करते हैं, तो उसका पूरा दिन ही खराब जाता है। क्या ज्योतिष शास्त्र में कोई ऐसी कोई मुद्रा बोल सकते हैं या कोई ऐसा उपाय बोल सकते हैं जिससे गुस्सा उनका कम हो सके? गुस्सा दिलाता है ना, वो हमारा अंगूठा। आपको पता है श्री कृष्ण जी के पास 108 मुद्राएं थी। लेकिन बाहर के सभी लोगों को पता है कि कैसे बनानी मुद्रा है। जितने भी प्लेयर्स हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ना, सब ऐसी मुद्रा में बैठते हैं। ये हमारा अग्नि तत्व, और ये हमारा वायु तत्व, ये हमारा आकाश तत्व। आकाश तत्व। इसे हस्त मुद्रा कहा जाता है। हाँ, इससे ही मुद्रा बनती है। जी। भैरव मुद्रा जैसे भोले शंकर जी बैठते हैं। जी बिल्कुल। और बुद्धा जी कैसे बैठते थे, उंगलियों में उंगलियां डाल के। घर में लाखों करोड़ों रुपया लगा लेंगे, जी जब घर से बाहर निकलेंगे तो खड्डा पड़ा होगा। कपड़ा इस्त्री किए बिना पहन के जाते हो तब भी लक्ष्मी नहीं मिलती, शुक्र खराब ही रहता है। ये जो पेन होता है ना, कभी नहीं लगाते। जी नहीं लगाते। ये जो बुध ग्रह होता है, आपका भविष्य इससे बनता है। दूसरों से पेन मांगते हो, देना मेरे को दे, तो आप अपना बुध भी खराब करते हैं, गुरु भी खराब करते हैं, सूर्य भी खराब करते हैं मांगने से। कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ी में डेंट डल जाता है लेकिन उसको क्लीन नहीं करवाते, तो आपके पास नई गाड़ी कभी नहीं आएगी। तो प्रोफेसर साहब, क्या होता है, पुरुष जब नहाकर बाहर निकलते हैं अपना वॉशरूम क्लीन नहीं करते, तो इससे भी ग्रह खराब होते हैं। जब भी कमीज के बटन बंद करो, नीचे से ऊपर की ओर करना चाहिए, और कभी भी अपनी चेस्ट, अपनी छाती किसी को नहीं दिखानी चाहिए, जो कि ये होता है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस होता है आपके सुखों का, आपकी लग्जरी लाइफ का। The secret of your life. नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। घर से निकलते वक्त हम किन बातों का ध्यान रखें कि हम हमेशा ही कामयाबी की ओर जाएं, तो जानते हैं प्रोफेसर गुरुदीप बड़ा साहब से। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रोफेसर, पंजाबी की एक कहावत है जो आप हर एपिसोड में बोलते हैं कि किड़ किड़ घर च वसे ते घड़ियों पानी नसे। कुछ पुरुषों की आदत है कि ऑफिस में काम करके आएंगे, जैसे ही घर में आएंगे तो कला कलश शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों प्रोफेसर? शिफाली जी, जो दिन की शुरुआत होती है ना, जो इंसान उसको अपना लेता है, अमीर आपने कितने परसेंट बंदे देखे हैं? जी 10-15। इससे ज़्यादा अमीर नहीं होते। नहीं होते। गरीब कितनी रेशो होती है गरीब की? 60%। जी। मीडियम की रेशो कितनी आ गई? 25 से 30%। तो गरीबी की रेशो इसलिए ज़्यादा है, ज़्यादातर लोग ना जब सूर्य सिर पे आ जाता तब उठते हैं। जी बिल्कुल। लेट जब हम उठते हैं ना, तो लेट ही लेट आगे काम होता रहता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे ऑफिस का टाइम है 8:30 बजे। जब कोई लड़की या कोई लड़का 8:15 8:20 पे आ जाता है, हमें खुशी आती है, यार ये बंदा बहुत अच्छा है, सुबह आके अपना काम कर लेता है, आराम से सीट पे बैठ जाता है। और जिसका, जैसे मान लीजिए जिसका ऑफिस का टाइम 8 बजे होता है, तो पता है 15 मिनट जाने को लगते, चलो 7:45 चले बढ़ते घर से, तो वो इंसान हमेशा ही परेशान रहेंगे। जी। अगर आगे जाके झगड़ा हो जाएगा, कहीं रोड ब्लॉक हुआ तो उसको खिंच करेंगे, फिर घर में जाके जो शुरुआत ही लड़ाई झगड़े से करते हैं, शुरुआत ही गुस्से से करते हैं, तो उसका पूरा दिन ही खराब जाता है। हमेशा 15 से 20 मिनट, आधा घंटा हमेशा अपने पास रख के ही चलो। अगर मान लीजिए 9 बजे का समय है आपका ऑफिस का और आपका 15 मिनट का समय है, आप घर से 8:15 चलिए, ताकि आधा घंटा पहले हो आपसे। आप आराम से जाते जाओगे, आराम से चल दोगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। कभी भी करके देखना है ऐसे। जी। जब हम जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं तो हमेशा लेट होते हैं। अगर हम लेट होते हैं तो गुस्सा किसके ऊपर निकालते हैं? जनता के ऊपर। अरे आगे चला रहा है, स्कूटर कैसे चला रहा है, गाड़ी कैसे चला रहा है। अगर आराम, हमारे पास समय होगा, हम सॉन्ग सुनते हुए जाएंगे, आराम से धीरे धीरे जाएंगे, चाहे वो आराम से चलता है, फिर गुस्सा भी नहीं आएगा। देखिए, शुरुआत ही खराब कर ली जी। अगर कोई इंसान इस शुरुआत ऐसे करता है, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, उसका 50% गुस्सा तो खत्म हो जाता है। प्रोफेसर, आजकल तो आपको पता ही है कि 90% लोगों को ही गुस्सा आता है। बहुत लेडीज़ भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, सबको गुस्सा आता है। क्या ज्योतिष शास्त्र में कोई ऐसी कोई मुद्रा बोल सकते हैं या कोई ऐसा उपाय बोल सकते हैं जिससे गुस्सा उनका कम हो सके? शिफाली जी, जो गुस्से का जो गुस्सा दिलाता है ना, वो हमारा अंगूठा। जी। ये अग्नि तत्व है। ये अग्नि तत्व है।
और ये जल तत्व है, जी बिल्कुल। ये जल तत्व है। इसको कंट्रोल करना हो अग्नि तत्व को, तो अग्नि तत्व को नीचे रखिए, ऊपर जल तत्व रखिए। जी। तो अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ये मुद्रा बना लिए। साथ में आपने कौन सी उंगली रहनी है? जी, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व। ये उंगली कौन सी है? जल तत्व और पृथ्वी तत्व। जल तत्व और पृथ्वी तत्व, साथ में अग्नि तत्व। इसको शांत है, ये मुद्रा बनाइए। ये मुद्रा कौन सी होती है? जी। दिमाग को शांत रखती है जी और बंदे का मन प्रसन्न रहता है, जी। दिमाग जी। चलता है और गुस्सा कम होता है। जी, मैंने देखा है जैसे कि साधु संत हुए हैं, हमेशा मुद्रा में ही बैठे होते हैं। कोई ना कोई कारण तो रहा होगा कि ऐसी मुद्रा बनाने से या योग में जाता है इंसान, काम रहता है, पीसफुल रहता है। तो ऐसी अगर हम मुद्रा बनाते हैं तो हम काम रहते हैं। शेफाली जी, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए जी। शेफाली जी, अग्नि तत्व हमारा कौन सा है उंगलों में से? जी, अंगूठा। अंगूठा। अंगूठा हमारा अग्नि अग्नि तत्व। तत्व है। ये हमारा जल तत्व। जल तत्व है। देखिए, अगर हम इन चीजों का ध्यान, जो कोई ज्ञानी इन चीजों का ज्ञान रखता है तो उनको पता है मैंने अपने अग्नि तत्व को कैसे कंट्रोल करना है, डाउन करना है। अपना अग्नि तत्व को जल तत्व के ऊपर रख लीजिए जी, तो क्या होएगा? कंट्रोल में आ जाएगा। पहले हम मुद्रा बनाते थे जो कि उनका एक सिंबल होता था। जी आपको पता है श्री कृष्ण जी के पास 108 मुद्राएं थी। जी बिल्कुल। जानते थे वो जी 108, वो अलोप हो गई शिवाली जी। जी बिल्कुल। आए तो 15, 20, 40 ही रह गई जितनी जितनी वेदों में लिखी गई है। प्रोफेसर साहब, आपको पता है कि ये हमारे भारत की संस्कृति है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज जो है वो बाहर के लोग करते हैं। हालांकि यहाँ पे सिर्फ 5% लोगों को ही पता है, लेकिन बाहर के सभी लोगों को पता है कि कैसे बनानी मुद्रा है। जितने भी प्लेयर्स हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ना, सब ऐसे मुद्रा में बैठते हैं। शेफाली जी, उनको तो ज्ञान नहीं है जी। उनको जो पढ़ाया गया, जो हमारी किताबें चुरा के ले गए, उनके मुताबिक वो चल रहे हैं। लेकिन हमारे पास ज्ञान का भंडार है, जी हम उसको सही यूज कर सकते हैं। जी। देखिए, जब भी कोई मुद्रा बनाई जाती थी, ये आकाश तत्व, ये हमारा अग्नि तत्व, और ये हमारा वायु तत्व, ये हमारा आकाश तत्व, ये हमारा पृथ्वी पृथ्वी तत्व, और ये जल तत्व। देखिए, जल तत्व, पृथ्वी तत्व सूर्य जी, और ये आकाश हमारा आकाश शनि, आकाश तत्व, और ये गुरु वायु तत्व, और ये अग्नि तत्व, मंगल। इससे ही सारी मुद्राएं बनती हैं। जी बिल्कुल, इसे हस्त मुद्रा कहा जाता है। हाँ, इससे ही मुद्रा बनती है। भैरव मुद्रा जैसे भोले शंकर जी बैठते हैं। जी बिल्कुल। और बुद्धा जी कैसे बैठते थे? उंगलियों में उंगलियां डाल के, शांति का प्रतीक, शांत। आपने कौन सी मुद्रा का, ये तो चलो उसके ऊपर हम स्पेशल एपिसोड करेंगे शिवाली जी कि कौन सी मुद्रा बनाने से मन शांत रहता है, गुस्सा कम होता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक शिवाली जी मैं बताता हूँ, जिस इंसान को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, सफ़ेद चंदन का तिलक लगा के सुबह ऑफिस में जाए तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। जो तिलक लगाने से परहेज़ करते हैं शिफाली जी, जब गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो हम दूध का तिलक भी लगा सकते हैं। लेकिन काम के जाते वक्त आपने खाना तो खा लेते हो, लेकिन थोड़ा सा दही में शक्कर डालकर जरूर खा के जाइए, जिससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो जी। क्योंकि बाहर से जब लक्ष्मी मिल जाती है तो इंसान ना खुश होकर घर में आता है, यार मैं 2-4 फ्रूट भी ले चलता हूँ, ये भी ले चलता हूँ, ये भी ले चलता हूँ। तो लक्ष्मी अगर पाना चाहते हो, तो बॉस से अनबन नहीं चाहते, सबसे प्यार करना चाहते हो, तो बहुत आसान, दही में थोड़ी सी शक्कर डालकर खा कर जाइए। तो ऐसा अगर करते हो तब भी आपको धन की प्राप्ति मिलती है। आप हमेशा शांत जाते हो और शांत आते हो। कई दफ़ा शिवाली देखा हुआ है कि घर में लाखों करोड़ों रुपया लगा लेंगे जी, जब घर से बाहर निकलेंगे तो खड्डा पड़ा होगा। जी बिल्कुल, ऐसे ही होता है। तो एक सीमेंट की बोरी लगाकर उसको भर नहीं देते, कोई इंसान ऐसा नहीं करता। तो अगर आप ऐसा करते हो, अपने घर के बिल्कुल सामने कोई भी खड्डा नहीं रखते, उसको पूरते हो, साफ़ सुथरा होता है, तब भी आपका मन प्रसन्न रहता है। अगर घर के सामने खड्डा रहेगा, पानी रुका रहेगा, जब भी कोई गाड़ी यहाँ से गुजरेगी, जब भी कोई इंसान गिरेगा यहाँ पे, तो गालियाँ किसको निकालेगा सबसे पहले? उसी घर वाले को। उसी घर वाले को। यार अपना गड्ढा ही नहीं भर सकते और क्या करेंगे जी। तो सरकार की बात तो बाद में है कि सरकार करेगी, वो करेगी, वो तो 5 साल के बाद सरकार बदलेगी तब भी होगा, तो वो तो बाद की बात है। लेकिन पहले आप उस घर में रहते हो, जो पानी आपने गिराया तभी, अगर पानी यहाँ पे गिरता रहे तब भी सड़क टूटती है, ऐसे नहीं टूटती। शेफाली जी, बहुत सारी बातें, लेकिन कोई भी इंसान ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर आप अपना कपड़ा इस्त्री किए बिना पहन के जाते हो तब भी लक्ष्मी नहीं मिलती, शुक्र खराब ही रहता है। हमेशा कपड़े का देखा करो, मैंने इस्त्री किया हुआ है
तब भी उसको पहने, नहीं तो बिल्कुल भी पहन के जाए। आपको आगे भी बदनामी मिलने वाली है, शुक्र आपका खराब होने वाला है, शनि आपको धैर्य नहीं देगा। शनि जिसका खराब हो जाता है उसका धैर्य चला जाता है, जिसका शनिदेव अच्छा होता है उसके पास धैर्य ही होता है। तो जिसके पास धैर्य नहीं होगा तो शनि खराब हो जाएगा। बॉस अगर डांटेगा तो सूर्य खराब हो जाएगा। जी बिल्कुल। अगर आसपास के जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, आपको वो डांटेंगे, मंगल खराब हो जाएगा। सभी ग्रह खराब कर लेते हो अगर एक आप बन ठन के नहीं जाते। आपको पता है अगर बन ठन के हम अभी से बन ठन ले तो आपको पावर मिल जाती है, आपको हिम्मत मिल जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है कपड़े पहनने से भी। हाँ बिल्कुल। तो हमेशा इस्त्री किए हुए कपड़े पहन के ही जाना चाहिए। देखिए शिफाली जी, अगर हम घर में ऐसे निकलते हैं, और कभी भी मैंने कई दफ़ा इंसानों को देखा, ये जो पेन होता है ना कभी नहीं लगाते। जी नहीं लगाते। ये जो बुध ग्रह होता है, आपका भविष्य इससे बनता है जी। तो आप अपना भविष्य कभी लेके साथ चलते ही नहीं जी। अगर बाई चांस आपको जरूरत पड़ जाए सिग्नेचर, दूसरों से पेन मांगते हो, देना मेरे को, देना जी। तो आप अपना बुध भी खराब करते हैं, गुरु भी खराब करते हैं, सूर्य भी खराब करते हैं मांगने से जी। जो भीख मांगता है उसका सूर्य खराब होता है। देखिए, तो हम कहते हैं देना 1 मिनट के लिए, मैं सिग्नेचर करता हूँ, तो ये भी खराब होता है। हमेशा आप अपने पास एक पेन जरूर रखें ताकि आपके जो ग्रह खराब हो रहे हैं वो ना हो। प्रोफेसर देखो, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन सबको पता है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन करता कोई नहीं। तो प्रोफेसर गाड़ी का भी बड़ा महत्व है। तो गाड़ी जो है वो 4th हाउस के साथ रूल करती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ी में डेंट डल जाता है लेकिन उसको क्लीन नहीं करवाते। शिफाली जी, आपको पता होगा जब भी गाड़ी होती है, जब ठुक जाती है, जब लाइन आ जाती है, जब झरीट लग जाती है, तो उसको अगर हम ठीक नहीं करवाते तो आपके पास नई गाड़ी कभी नहीं आएगी। अगली दफ़ा आप हमेशा ही पुरानी गाड़ी में ही धक्के खाते रहोगे। अगर नई गाड़ी चाहते हो तो जो आपकी पुरानी गाड़ी उसको अच्छे ढंग से बना ठना के रखो, साफ़ सुथरी रखो, साफ़ गाड़ी में जाओगे तो नई गाड़ी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। एक और शिफाली जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है जो कि जेंट्स के लिए है, जब भी कमीज़ के बटन बंद करो नीचे से ऊपर की ओर करने चाहिए। जब हम नीचे से ऊपर की ओर बटन बंद करते हैं तो वो बंदा हमेशा ही तरक्की करता है। तो ऊपर का बटन हमेशा बंद रखना चाहिए, ये वाला। और कभी भी अपनी चेस्ट, अपनी छाती किसी को नहीं दिखानी चाहिए, जो कि ये होता है 4th हाउस। 4th हाउस होता है आपके सुखों का, आपकी लग्जरी लाइफ का। अगर आप ऊपर का बटन खोल के रखते हो तो आपको लग्जरी लाइफ कभी नहीं मिलती। जी प्रोफेसर, अब मैं पुरुषों के लिए एक सवाल पूछने जा रही हूँ। हाथ मैंने इसलिए जुड़े हैं, बोलेंगे ये एंटी पार्टी है, लेडीज़ है, इसलिए ये सवाल पूछ रही है। तो प्रोफेसर क्या होता है, पुरुष जब नहाकर बाहर निकलते हैं, अपना वॉशरूम क्लीन नहीं करते, तो इससे भी ग्रह खराब होते हैं उनके? बिल्कुल, 3 ग्रह खराब हो जाते हैं सुबह सुबह ही। अगर आपने अपने वाइपर से अपना बाथरूम साफ किया तो शनि ग्रह ठीक कर दिया जी। आपसे ये मैंने बात कम से कम 20 एपिसोड में बोल रखी है, आपसे तन से बिखरा हुआ पानी अगर कोई दूसरा पैर रखता है तो आपका चंद्रमा खराब हो जाता है, सूर्य खराब हो जाता है। तो ये उसको उसी टाइम ही साफ करना चाहिए। अगर आप कपड़े इधर उधर फेंकते तो आपका शुक्र ग्रह खराब हो जाता है। अगर आप अपने बाथरूम को सही ढंग से साफ रखते हो तो आपका शुक्र देव भी ठीक हो जाएगा, चंद्र भी ठीक हो जाएगा, सूर्य भी ठीक हो जाएगा, और साथ में शनि देव भी ठीक हो जाते हैं। प्रोफेसर, यानी कि पत्नी के साथ बिल्कुल बनेगी, कभी अनबन नहीं होगी? बिल्कुल शिफाली जी, बिल्कुल नहीं होगी। प्रोफेसर, आज आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया पुरुषों को भी और सभी जनों को कि कैसे घर से निकलते वक्त हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ये बातें हम सबको पता है, लेकिन हम रोज़ाना की जो हमारी दिनचर्या है उसमें हम यूज़ बिल्कुल नहीं कर पाते। अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे ना तो आप ज़िंदगी में कामयाब जरूर होंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही अगली जानकारी के साथ मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।